अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मलेशिया के गांव की सैर करने जा रहे हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आखिर तक लाजमी वॉच करिएगा। और साथ में मेरे तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आप तक पहुँचाई जा सके। तो चलें दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए निकलते हैं अपने आज के शानदार सफ़र पर। दोस्तों, मलेशिया के देहाती इलाकों की ज़िंदगी फितरत के करीब सादा और पुरसकून है। यह मुल्क अपने सरसब्ज जंगलात, खूबसूरत साहिलों और मतनूं सकाफत के लिए मशहूर है। दोस्तों, मलेशिया के देहात में रहने वाले लोग कुदरती माहौल में रहते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत सादगी से गुजारते हैं। यहाँ के लोग अपनी रवायात, सकाफत और कुदरती वसाइल को बहुत अहमियत देते हैं। आइए मलेशिया के देहाती इलाकों की ज़िंदगी के बारे में तफसील से जानते हैं। दोस्तों, मलेशिया के देहात का फितरती हुस्न बेमिसाल है। यहाँ के देहात सरसब्ज जंगलात, नदियों और खेतों से घिरे होते हैं। दोस्तों, देहात के गिरदोनवा में हर तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। यहाँ के मौसम में गर्मी और बारिशों का गलबा होता है, जिसकी वजह से ये इलाका हरा भरा रहता है। दोस्तों, देहात के करीब नदियों और झीलों का पानी साफ शफाफ होता है, जिसमें लोग नहाते हैं और माहागीरी करते हैं। दोस्तों, मलेशिया के देहात के लोग फितरत से मोहब्बत करते हैं और इसकी हिफाजत करते हैं। यहाँ के माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए लोग अपने किरदार अदा करते हैं। वो पूरा क्रिकेट को एहतियात से फेंकते हैं और जंगलात को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करते हैं। दोस्तों, इसलिए मलेशिया के देहात का माहौल नहायत ही साफ़ सुथरा और पुरसकून है। मलेशिया के देहात में घर आमतौर पर लकड़ी और बांस से बने होते हैं। ये घर बहुत सादा और आरामदेह होते हैं। घरों की छतें आमतौर पर पत्तों या टीन की बनी होती हैं, जो गर्मी से बचाती हैं। दोस्तों, घरों के बाहर छोटे छोटे बगीचे होते हैं, जहाँ लोग फूल और सब्जियाँ उगाते हैं। घरों के अंदर का डिज़ाइन भी नहायत ही सादा होता है। कमरों में लकड़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, जिससे घर का माहौल गर्मजोश और आरामदेह हो जाता है। दोस्तों, देहात के लोग अपने घरों को साफ़ सुथरा रखने का ख़ास ख्याल रखते हैं। हर घर में बुनियादी सहूलियात मौजूद होती हैं, जैसा कि किचन, वॉशरूम और बेडरूम। दोस्तों, घरों के बाहर छोटे छोटे शेड होते हैं, जहां लोग अपने सामान को महफूज रखते हैं। मलेशिया के देहात में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी और माहागीरी का काम करते हैं। यहाँ की ज़मीन ज़रखेज़ है, जिसकी वजह से फसलें अच्छी होती हैं। देहात के लोग चावल, खजूर, नारियल और सब्जियाँ उगाते हैं। चावल यहाँ की अहम फसल है और इसे खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। माहागीरी में भी देहात के लोगों का अहम पेशा है। यहाँ के लोग नदियों और झीलों में मछलियाँ पकड़ते हैं और इन्हें खाने में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मछलियाँ पकड़ने के लिए वो रवायाती तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि जाल और डोरी का इस्तेमाल। दोस्तों, मलेशिया के देहात में रवायाती त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। ये त्यौहार देहात के लोगों की सकाफत और रवायात को ज़ाहिर करते हैं। हरी रिया एक मशहूर त्यौहार है, जो रमज़ान के बाद मनाया जाता है। इस त्यौहार पर लोग नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और मज़ेदार खाने खाते हैं। दोस्तों, मलेशिया के देहात के लोग अपनी सकाफत को ज़िंदा रखने के लिए रवायाती रक़्स और मौसीकी का एहतमाम भी करते हैं। यहाँ के लोग केरतंगी नामी एक रवायाती साज़ बजाते हैं, जिसकी आवाज़ बहुत दिलकश होती है। इसके अलावा देहात के लोग जो जीत नामी एक रवायती रक़्स भी करते हैं, जो बहुत मशहूर है। दोस्तों, मलेशिया के देहात में खेल और तफरीह के बहुत से मौका होते हैं। यहाँ के लोग फितरत के करीब रहते हैं, इसलिए वो पैदल सैर, नदियों में नहाना और माहागीरी करना पसंद करते हैं। दोस्तों, देहात के बच्चे खेलों में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, जैसा कि फुटबॉल, बैडमिंटन और वॉलीबॉल। देहात के करीब नदियों और झीलों में लोग कश्तीरानी का भी लुत्फ़ उठाते हैं। यहाँ की झीलें साफ़ शफाफ होती हैं, जिसकी वजह से इनमें तैराकी करना भी महफूज है। देहात के लोग अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए झीलों के किनारे जाते हैं।
दोस्तों, मलेशिया के देहात में तालीम और सेहत की सहूलियात बेहतरीन है। देहात के बच्चे करीबी स्कूलों में तालीम हासिल करते हैं। ये स्कूल बुनियादी सहूलियात से लैस होते हैं और बच्चों को मयारी तालीम दी जाती है। दोस्तों, देहात के लोग तालीम की अहमियत को समझते हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को आला तालीम दिलाने के लिए कोशिश करते हैं। सेहत की सहूलियात भी देहात में दस्तयाब हैं। हर देहात में एक क्लिनिक होता है जहां डॉक्टर और नर्स मरीजों का इलाज करते हैं। दोस्तों, अगर किसी को ज़्यादा संगीन बीमारी हो तो उसे करीबी शहर के अस्पताल में भेजा जाता है। देहात के लोग सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं क्योंकि वो साफ़ सुथरा माहौल और ताज़ा हवा में रहते हैं। दोस्तों, मलेशिया के देहात में रवायाती पकवान बहुत मशहूर हैं। यहाँ के लोग सादा और सेहत बख्श खाना खाते हैं। इनका बुनियादी खाना चावल, मछली और सब्जियाँ हैं। नासी लेमाक एक मशहूर पकवान है जिसमें चावल को नारियल के दूध में पकाकर इसे मछली या मुर्गी के साथ पेश किया जाता है। दोस्तों, देहात के लोग अपने खाने में ताज़ा सब्जियां और फल इस्तेमाल करते हैं। वो अपने बगीचों में सब्जियां उगाते हैं और इन्हें खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ताज़ा मछली और समंदर ग़िज़ा भी इस्तेमाल करते हैं। मलेशिया के देहात में नकलो हमल के लिए बुनियादी सहूलियात मौजूद हैं। देहात के लोग अपने कामों के लिए मोटरसाइकिल, साइकिल और पैदल चलने का इस्तेमाल करते हैं। देहात के करीब ही बस स्टॉप होते हैं जहां से लोग शहरों में जा सकते हैं। मलेशिया की सड़कें अच्छी हैं और देहात के लोग कारों का इस्तेमाल भी करते हैं। देहात के करीब नदियों और झीलों में लोग कश्तियों का इस्तेमाल भी करते हैं। ये कश्तियाँ लकड़ी की बनी होती हैं और इन्हें रवायाती तरीके से चलाया जाता है। मलेशिया के देहात में माशरती ज़िंदगी बहुत पुरअमन और खुशगवार है। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। दोस्तों, देहात के लोग एक दूसरे की मदद भी करते हैं और खुशी और गमी में भी शरीक होते हैं। देहात में मुख्तलिफ इज्तिमात और तकरीबात का एहतमाम किया जाता है जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं और खुशियों का तबादला करते हैं। दोस्तों, देहात के लोग मजहबी अहम अंगी का ख़ास ख्याल रखते हैं। यहाँ मुख्तलिफ मज़हब के लोग एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं। दोस्तों, देहात के लोग अपने मजहबी मकामात का एहतराम करते हैं और इन्हें साफ़ सुथरा रखते हैं। दोस्तों, मलेशिया के देहात के लोग अपने मुस्तकबिल के बारे में पुरउम्मीद हैं। वो चाहते हैं कि इनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। देहात के लोग अपनी रवायात और सकाफत को ज़िंदा रखना चाहते हैं, लेकिन साथ ही वो जदीदियत को भी अपनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इनके देहात का माहौल साफ़ सुथरा रहे और फितरत का हुस्न बरकरार रहे। मलेशिया के देहात की ज़िंदगी एक मसाली ज़िंदगी है। यहाँ के लोग सादा मगर खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। वो फितरत के करीब रहते हैं और कुदरती हुस्न से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। अगर आप कभी मलेशिया के देहात में जाएं तो आपको यहाँ की ज़िंदगी बहुत पसंद आएगी। यहाँ का माहौल, सकाफत और लोगों की मेहमान नवाजी आपको अपना गर्वेदा बना लेगी। तो दोस्तों, ये थी आज के हमारी मलेशिया विलेज लाइफ के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो चले दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।